आज मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि कल मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिली, डाउ जोन के अंदर तेजी देखने को मिली, एसजेक्स निफ्टी के अंदर भी तेजी देखने को मिली, एफआई की तरफ से 16 करोड़ की खरीदारी देखने को मिली, डीआई की तरफ से 155 करोड़ की खरीदारी देखने को मिली। दोनों तरफ खरीदारी के पीछे छुपा है बड़ा राज। इस डाटा के अंदर समझ में आएगा मार्केट पॉजिटिव रहेगा या फिर नेगेटिव रहेगा। रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो, फ्यूचर ऑप्शन की साइड कहां कहां कितनी कितनी पोजीशन बना के चल रहे, सब इस डाटा के अंदर समझ में आएगा। 21,600 के लेवल पर जबरदस्त कॉल राइटिंग 1,58,000 की बनती हुई नजर आई, लेकिन 21,500 के लेवल पर पुट राइटिंग भी 1,16,000 का जबरदस्त बनता हुआ नजर आया। ऐसे में पीसीआर रेशो बिल्कुल अवर सोल्ड 0.61 के साथ क्लोज होता हुआ बिल्कुल नजर आया। लेकिन इंडिया विक्स की साइड देखें तो 7% का ब्रेकआउट देखने को मिला प्राइस एक्शन के साथ। कल मार्केट के अंदर देखें तो बिल्कुल निफ्टी, बैंक निफ्टी के अंदर बड़ी गिरावट देखने को मिली, बड़े बड़े ब्रेक डाउन देखने को मिले ये वाले। लेकिन अगर हम देखें क्लोजिंग जो होती है मार्केट की ठीक उसी लेवल पर ब्रेक डाउन के साथ बॉटम जोन जो लास्ट टाइम में भी मार्केट ने रिकवरी दिखाया था, यहां से भी बिल्कुल एक बार फिर यहां पर गैप डाउन स्टार्टिंग, लेकिन इसके साथ अगर हम देखें गैप अप के साथ ओपन होता है मार्केट नेक्स्ट डे। लेकिन यहां पर भी क्लोजिंग पूरी तरह से एक बॉटम जोन पर मार्केट की क्लोजिंग दी गई 21,500 के लेवल पर। लास्ट टाइम भी यहीं से रिकवरी हमें बिल्कुल देखने को मिलती है। आज भी वही ये लेवल पे क्लोजिंग देकर मार्केट ने ठीक एक संकेत दिया है कि थोड़ी सी रिकवरी का। लेकिन यहां पर ये लेवल जो बना है कल का क्लोजिंग लेवल बड़ा ही स्ट्रॉन्ग लेवल है। इस दीवार को मार्केट अगर ब्रेक डाउन करता है तो बड़ी वाली गिरावट फिर तहस नहस करती हुई नजर आ सकती है नीचे की तरफ, फिर गिरावट बढ़ सकती है मार्केट के अंदर। लेकिन एक जोन है जहां से मार्केट ने एक प्राइस एक्शन के साथ ब्रेकडाउन जरूर दिखाया, ये वाला जोन लगातार अगर हम देखें सिनेरियो पूरी तरह से नेगेटिव, और यहां पर एफआई का भी मूड पूरी तरह से नर्वस फील होता हुआ नजर आया। कोई बड़ी खरीदारी, कोई बड़ी बिकवाली नहीं देखने को मिली। प्राइस एक्शन ब्रेकडाउन एक तरह से 21,600 का लेवल पूरी तरह से, जब तक मार्केट 21,600 के नीचे तो मार्केट के ऊपर दबाव बने रहने की एक संभावना की तरफ इशारा करता हुआ बिल्कुल नजर आया। क्योंकि 21,600 के लेवल पर देखें तो बड़ी जबरदस्त वाली कॉल राइटिंग भी नजर आई। एफआई और डीआई की पोजीशन को अगर हम देखें मात्र 16 करोड़ की खरीदारी देखने को मिली, छोटी सी खरीदारी, यानी एक तरह से फ्लैट क्लोजिंग देने की तैयारी की गई। लेकिन बड़ी बिकवाली हमें हावी होती हुई कल मार्केट के अंदर बड़ी गिरावट देखने को मिली, काफी बड़ी गिरावट। डीआई की साइड से देखें तो 155 करोड़ की खरीदारी, इसकी साइड से भी दोनों को अगर हम देखें 170-71 करोड़ का खरीदारी मार्केट के अंदर। कैश फ्लो बढ़ता हुआ बिल्कुल नजर आया। दोनों की तरफ से एक छोटी छोटी खरीदारी देखने को मिली, कोई बड़ी खरीदारी नहीं बोलेंगे इसको। लेकिन अगर हम देखें यहां पर पिछले दिने 1696 करोड़ की खरीदारी एफआई की साइड से, और उससे पहले 1513 करोड़ की खरीदारी, यानी एक तरह से जो एफआई है एक खरीदारी का मूड कंटिन्यू बना के चल रहा है एक मार्केट के अंदर। यानी जो ये खरीदारी हम देख पा रहे हैं ये सिर्फ अभी कैश का डाटा है, ये कैश का डाटा है। डीआई की साइड से देखिए तो बड़ी बिकवाली हावी है मार्केट के अंदर पिछले 4 सेशन के अंदर। कल इसके अंदर एक छोटी सी खरीदारी मात्र 155 करोड़ की देखने को मिली, लेकिन उससे पहले इसके अंदर 8,000 करोड़ का यहाँ पे बिकवाली हमें माइनस होता हुआ बिल्कुल नजर आया मार्केट के अंदर। यानी एक तरह से जो इतनी बड़ी खरीदारी और बिकवाली करके चल रहे हैं ये दो बड़े ऑपरेटर ये कैश के अंदर, लेकिन ये दोनों बड़े ऑपरेटर फ्यूचर ऑप्शन के अंदर भी ट्रेडिंग करते हैं, और हम भी कहां ट्रेडिंग करते हैं, फ्यूचर ऑप्शन की साइड। तो इनके साथ हमारा फ्यूचर ऑप्शन का डाटा भी मैच करना बड़ा जरूरी है, तभी पता चलता है कि मार्केट के अंदर बड़े ऑपरेटर के साथ पोजीशन हम कैसे बना सकते हैं। तो यहां पर अगर हम देखें एक स्ट्रेटेजी बना के चलते हैं, पहले हम टेक्निकल व्यू बनाते हैं, उसके साथ हम ऑप्शन चेन डाटा और पीसीआर रेशो कैलकुलेट करते हैं जो अभी 0.61 का पीसीआर रेशो। लेकिन इन सब के साथ ये एफआईडीआई का फ्यूचर ऑप्शन का डाटा भी देखना बड़ा जरूरी है, तभी मार्केट के अंदर पता चलता है कि खरीदारी कहां से आ सकती है, बिकवाली कहां से आ सकती है। देखो मार्केट में 4 तरह का ऑपरेटर, रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो। तो पिछले 2 दिन का डाटा हम कंपेयर करेंगे। यहां पर रिटेलर का पहले, तो रिटेलर कौन है, आप और हम छोटे मोटे इन्वेस्टर जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर ऑप्शन की साइड। तो यहां पर पहले 45% इंडेक्स को कॉल की साइड पोजीशन बना के बैठा रिटेलर,
54% के साथ पुट की साइड। लेकिन अभी रिटेलर को अगर हम देखें, रिटेलर 45% ही आ रहा है 54% के साथ पुट की साइड पोजीशन बिल्कुल बना के बैठा हुआ है। लेकिन कोई बड़ा बदलाव रिटेलर की साइड से नहीं देखने को मिला है। पोजीशन एज इट इज बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ये अभी एक ट्रैप जोन की तरफ इशारा करके गया रिटेलर, क्योंकि दोनों साइड पोजीशन अगर हम देखें 45-54%। लेकिन ओवरऑल अगर हम रिटेलर की पोजीशन देखें तो 54% के साथ रिटेलर कहां बैठा हुआ है, पुट की साइड पोजीशन ज्यादा बना के बैठा है। यानी उसको लगता कि ऊपरी लेवल से बिकवाली अभी भी हावी रहेगी मार्केट के अंदर। लेकिन स्टॉक फ्यूचर की साइड अगर हम देखें 86% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया है, 13% शॉर्ट करके बैठा। लेकिन अभी 86% आ रहा है 13%, यानी फ्यूचर की साइड से भी रिटेलर की साइड से कोई बड़ा बदलाव नहीं है। पोजीशन एज इट इज बनी हुई है। ये फ्यूचर को पूरी तरह से लॉन्ग की साइड पोजीशन बिल्कुल बना के बैठा हो। यानी यहां पर उसको लगता है कि अभी आने वाले समय में मार्केट नीचे से फिर से रिकवरी करेगा। तो यहां पर ऑप्शन इंडेक्स की साइड अगर हम देखें, शॉर्ट की साइड पोजीशन ज्यादा बना के बैठा हुआ है और फ्यूचर में लॉन्ग की साइड पोजीशन बिल्कुल बनती हुई नजर आ रही है। रिटेलर का मूड जो बोल रहा है यहां पर। लेकिन डीआई की साइड से देखें तो 155 करोड़ की खरीदारी, छोटी सी खरीदारी इतनी बड़ी बिकवाली के बाद पिछले 4 सेशन के अंदर जो महातांडव डीआई की साइड से देखने को मिला है, तो 155 करोड़ की खरीदारी डीआई की साइड से हमें बिल्कुल कैश मार्केट के अंदर आती हुई नजर आई। लेकिन फ्यूचर ऑप्शन में हम इसका डाटा कंपेयर करें पिछले 2 दिन के अंदर, वहां पर क्या पोजीशन बना रहा, तो यहां पर अगर हम देखें डीआई पहले 43% कॉल की साइड पोजीशन बना के बैठा था और 56% यहाँ पे पुट की साइड पोजीशन बना रहा था। लेकिन अभी अगर हम देखें डीआई जो है 43% आ चुका है कॉल की साइड और 56% आ चुका है पुट की साइड। सेम डाटा आ रहा है, यानी छोटे मोटे पॉइंटों के अंदर बदलाव देखने को मिल रहा है। डीआई की साइड से ऑप्शन इंडेक्स की साइड कोई बड़ा बदलाव नहीं देखने को मिला है। तो लेकिन स्टॉक फ्यूचर की साइड अगर हम जाएं, पहले 3.40% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 96% फ्यूचर को शॉर्ट करके चल रहा था। अभी क्या आ रहा है, 3.45% फ्यूचर को लॉन्ग की साइड, 96% शॉर्ट की साइड पोजीशन बना के बिल्कुल चला यहां पर डीआई। तो एक तरह से पोजीशन यहां पे भी छोटे मोटे पॉइंटों के अंदर बदलाव देखने को मिला है। बड़ा कोई बदलाव यहां पर भी हमें कोई बदलाव बड़ा देखने को नहीं मिला। तो ऐसे में डीआई की साइड से देखें तो छोटी सी मोमेंटम देखने को मिली है कल मार्केट के अंदर। लेकिन अगर हम देखें मार्केट के अंदर यहां पर पूरी तरह से पोजीशन डीआई की 56% के साथ बड़ा ऑपरेटर है और कहां पे पोजीशन बना के बैठा है, शॉर्ट की साइड पोजीशन बना के बैठा हुआ है 56% के साथ। यानी इंडेक्स को शॉर्ट की साइड, यानी उसको लगता है कि थोड़ी सी बिकवाली यहां पर भी हावी होती रहेगी। यानी रिटेलर और डीआई पूरी तरह से कहां नजर आ रहे हैं, शॉर्ट की साइड पोजीशन बनाते हुए बिल्कुल नजर आए। लेकिन यहां पर हमारे लिए इस लेवल को समझना बड़ा जरूरी हो चुका, क्योंकि ये वही लेवल है जो मार्केट का एक बॉटम जोन, पूरी तरह से ये वाला जोन। आज भी मार्केट की नजरें इस जोन पे पूरी तरह से रहेंगी। ये कल का लो, अगर ये कल का लो यानी ठीक 21,500 ब्रेकडाउन, तो नीचे की साइड हमारे पास ये लेवल रहेगा जहां से मार्केट ने थोड़ी सी रिकवरी दिखाई थी बड़े मोमेंटम के लिए 21,400 के लिए, जो नीचे काम करेगा एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट। लेकिन उससे पहले हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्या है, 21,500 यानी कल का लो। लेकिन अपर साइड पे एक रेजिस्टेंस बिल्कुल कल जो प्राइस एक्शन क्लोजिंग के टाइम ब्रेकडाउन दिया वो लेवल 21,600 का। जब तक 21,600 के नीचे मार्केट के ऊपर दबाव हावी होता रहेगा, क्योंकि यहां पर पुट राइटिंग भी बड़ा जोर लगा रही है नीचे से और ऊपर से कॉल राइटिंग का दबदबा बिल्कुल कायम नजर आ रहा है। तो ऐसे में इस लेवल में पूरी तरह से मार्केट की आज नजरें रहने वाली है। लेकिन बैंक निफ्टी की साइड जाएं तो बैंक निफ्टी के अंदर 700 पॉइंट की गिरावट कल के सिनेरियो में, तो ये सिंपली एक इशारा करता हुआ नजर आ रहा है बैंक निफ्टी भी एक बॉटम जोन पे, क्योंकि यहां पर मार्केट ने लास्ट टाइम अच्छी खासी रिकवरी दिखाई, उससे पहले भी यहां से रिकवरी देखने को मिली और ठीक मार्केट उसी लेवल के नियर बिल्कुल खड़ा हो चुका है। तो ये वो लेवल रहेगा आज भी मार्केट की तरफ। ये जो कल का लो यानी एक तरह से 47,400 की तरफ बिल्कुल मार्केट की नजरें हैं। जैसे इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है
तो नीचे की साइड देखो बिल्कुल मार्केट ने नीचे शार्प रिकवरी, वी शेप रिकवरी यहीं पे देखने को मिली थी। ये वो लेवल रहेगा मार्केट के ऊपर 46,900 का लेवल। अगर 400 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो पुट वाले पूरी तरह से एक्टिव होते हुए नजर आएंगे, लेकिन जब तक 400 के अबव है तो बार बार एक क्या दिखाएगा मार्केट, एक रिकवरी। किस लेवल तक, ये वो लेवल रहेगा मार्केट के पास 47,800 का लेवल, जो रिकवरी के मोमेंटम के लिए 800 तक की रिकवरी दिखा सकता है। लेकिन जैसे ही 800 को ब्रेकआउट करता है तो अपर साइड 48,000 के लेवल को भी टेस्ट करने में कामयाब होता हुआ बिल्कुल नजर आएगा। तो ऐसे में हमारे पास सपोर्ट लेवल कौन सा रहेगा, 400 का लेवल। नीचे अगर हम देखें 46,900, लेकिन अपर साइड पे रेजिस्टेंस हमारे पास बिल्कुल 47,800, लेकिन इसके अबव ब्रेकआउट के बाद हम देख सकते हैं कि 48,000 का लेवल भी टेस्ट होता हुआ बिल्कुल नजर आए। लेवल टू लेवल मार्केट का सिनेरियो होता है चलना, और उसी के अकॉर्डिंग हमारे सेटअप भी बनते चलते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी पेपर ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। लेकिन इन सबके साथ एक बार ग्लोबल मार्केट की नजरें डाले तो पहले यूरोपियन बाजार की साइड देखें तो फिटसी यूके यहाँ पर 4 पॉइंट की तेजी दिखाता हुआ नजर आ रहा है, एक तरह से फ्लैट। डेक्स जर्मनी की साइड जाएं 122 पॉइंट की तेजी देखने को मिली है, आधा % से ज्यादा की तेजी। सीएससी फ्रांस की साइड जाएं 29 पॉइंट की तेजी बिल्कुल देखने को मिलती है। यूरोपियन बाजार से हमें एक पॉजिटिव संकेत आते हुए नजर आए। नैस्डैक यूएस मार्केट की साइड 295 पॉइंट की तेजी, 2% की तेजी देखने को मिली। निक्की जापान एशिया मार्केट की साइड देखें 583 पॉइंट की तेजी देखी जा रही है, करीबन 2% के करीब, बड़ी अच्छी तेजी। S&P 566 पॉइंट की तेजी, पूरी तरह से तेजी नजर आई है। यहाँ पर डाउ जोन को अगर हम देखें 216 पॉइंट की तेजी, आधा % से ज्यादा की तेजी। तो पूरे ग्लोबल मार्केट से हमें एक संकेत क्या नजर आ रहे हैं, पूरी तरह से मार्केट के पॉजिटिव, यानी वो एक स्ट्रॉन्ग लेवल सपोर्ट से फिर रिकवरी मार्केट का बनते हुए बिल्कुल नजर आएगा। लेकिन एक बड़ा ऑपरेटर जिसकी तरफ मार्केट की नजरें बिल्कुल रहेंगी, जिसकी वजह से कल गिरावट का सामना मार्केट ने देखने को मिला है। कौन सा है वो बड़ा ऑपरेटर जो मार्केट का गेम बदल देता है, एफआई। पिछले 2 दिन का डाटा कंपेयर करें तो पहले 66% कॉल की साइड पोजीशन बना के बैठा, 33% पुट की साइड। अभी क्या रहा है, 61% आ गया बिल्कुल, यानी 5% माइनस होता हुआ नजर आया यहाँ पर एफआई, बड़ा ऑपरेटर। देख सकते हो आप गिरावट आपके सामने, 38% पुट की साइड पोजीशन शिफ्ट कर गया है बिल्कुल, क्योंकि ये एक आवर बोट जोन में था, यानी पूरी तरह से मार्केट के अंदर बड़ी पोजीशन बना के बैठा था, प्रॉफिट बुकिंग आनी लाजमी थी। वही यहां पे देखने को मिला है एफआई की साइड से। लेकिन स्टॉक फ्यूचर की साइड से अगर हम देखें 55% फ्यूचर को लॉन्ग की साइड, 44% फ्यूचर को शॉर्ट की साइड। अभी 54% आ चुका है फ्यूचर को लॉन्ग की साइड, और 45% बिल्कुल पुट की साइड यानी शॉर्ट की साइड पोजीशन बना के चला है एफआई, यानी 1% यहां भी माइनस होता हुआ बिल्कुल नजर आ रहा है। यानी दोनों सेगमेंट के अंदर एफआई की जो एक्टिविटी हुई है वो नेगेटिव साइड बनती हुई नजर आई है, यानी बड़ी प्रॉफिट बुकिंग। लेकिन ओवरऑल अभी भी 61% के साथ लॉन्ग की साइड पोजीशन बना के बिल्कुल बैठा हुआ है। लेकिन स्टॉक फ्यूचर में 54% के साथ बिल्कुल लॉन्ग की साइड पोजीशन बना के बैठा है। दोनों सेगमेंट में लॉन्ग की साइड पोजीशन जरूर है, लेकिन एक तरह से इसकी एक प्रॉफिट बुकिंग का टाइम स्टार्ट हो चुका है, यानी बजट आने वाला है, और बजट आने से पहले एफआई एक अपनी प्रॉफिट बुकिंग जरूर दिखाने में कामयाब होता हुआ बिल्कुल नजर आएगा। लेकिन प्रो की साइड से अगर हम देखें, प्रो यहाँ पे 31% था, 48% आ गया है नीचे से, यानी बिल्कुल नीचे बाई ऑन डिप्स का भरपूर फायदा उठाया है प्रो ने। पूरी तरह से मार्केट के अंदर अच्छा खासा 17% यहाँ पर पॉजिटिव होता हुआ नजर आया। एक तरह से मार्केट के अंदर पूरा बाई ऑन डिप्स का भरपूर फायदा प्रो ने उठाया है। लेकिन अगर हम देखें यहाँ पर 74% क्या था, फ्यूचर को लॉन्ग करके चल रहा था, अभी भी 74, यानी पूरी तरह से पोजीशन कायम है इसकी प्रो की। मार्केट के अंदर बाई ऑन डिप्स का फायदा उठाता प्रो नजर आ रहा है। तो ऐसे में मार्केट के लिए सिनेरियो क्या रहेगा कि जो नीचे 21,500 का जो जोन है हमारे पास, वो काम करेगा स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट रिकवरी के लिए एक तरह से मार्केट के अंदर। लेकिन अपर साइड पे रिकवरी जो हम देख पाएंगे निफ्टी या बैंक निफ्टी के अंदर, तो यहाँ पर बैंक निफ्टी के पास देखें तो ये वो लेवल जो बॉटम लेवल है जहां से मार्केट स्ट्रॉन्ग लेवल सपोर्ट लेगा अपर साइड के लिए। रेजिस्टेंस
बिल्कुल यही वाला 800 का जोन। लेकिन नीचे सपोर्ट बन चुकी है बिल्कुल मार्केट के पास 400 का लेवल, बिल्कुल जबरदस्त। उधर से निफ्टी की साइड देखें तो 21,500 मार्केट को पूरा सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। अपर साइड रेजिस्टेंस के लिए 21,600 का जोन बड़ा जबरदस्त एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग बनता हुआ बिल्कुल नजर आएगा। जब तक 600 के नीचे मार्केट के ऊपर सेल और राइज का ओवरऑल डाटा देखने के बाद संकेत आ रहे हैं कि मार्केट के पास एक जोन है 600 का जोन। उस 600 के जोन के नीचे जब तक है तो मार्केट के पास सेल ऑन राइज का सिनेरियो बिल्कुल बनता हुआ नजर आएगा। प्री ओपनिंग की बात करें तो मार्केट एक पॉजिटिव ओपन होने की तैयारी करता हुआ बिल्कुल नजर आ रहा है।